हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं बात करूंगा नीट 2025 के लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, डॉक्यूमेंट की क्या साइज होनी चाहिए, कौन सा पीडीएफ में होगा, कौन सा जेपीजी फॉर्म में होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, इसकी आपको मैं बताने वाला हूं। आप इन सब डॉक्यूमेंट को एक बार बना के रख लेंगे, जिससे कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है नीट का 2025 का फॉर्म अब निकलने वाला है। फेब 10 से 12 मार्च तक आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। तो आप फटाफट देखिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। मैं आपसे कहूं, सबसे पहले मैं बात करूं बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चाहिए होगा। मोटा मोटा डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूं आपको। ये क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। अगर आप 12th में हैं तो आप पेयरिंग में लिख देंगे तो 12th की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन साथ साथ 10 के साथ साथ 11th के मार्क्स भी आपको चाहिए होगा। उसमें लिखना होगा कितने परसेंटेज थी। तो अपने स्कूल से 11th की जो मार्कशीट है आप वो ले लेंगे। आपका जो रिजल्ट मिलता है 11th का वो रख लेंगे अपने पास। आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड और एक अपार आईडी। अपार आईडी का अभी मैंडेटरी तो नहीं है, एनटीए ने अभी ये मैंडेटरी नहीं किया है, आगे देखेंगे। लेकिन आप इसको बना लीजिएगा। मेरे चैनल पे अपार आईडी कैसे बनाते हैं उसकी डिटेल पूरी दे रखी है, एक वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। स्कैन फोटोग्राफ ऑफ फिंगर इंप्रेशन, सिग्नेचर्स, फोटोग्राफ, वैलिड आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में चाहिए होगा ये मैंडेटरी है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे भी तो आप फॉर्म भरने के लिए दिक्कत होगी, आपको भर नहीं पाएंगे। तो भरने के लिए डॉक्यूमेंट की मैं लिस्ट बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। और जो फी की, जो हमको पता है जो एप्लीकेशन फी है कितनी है, जनरल की तो कितनी है 1600 के आसपास है, और जनरल जो ईडब्ल्यूएस में आता है ओबीसी में 1500 है, और एसटी एसटी जो आपका ये 900 रुपए है। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है स्कैन फोटोग्राफ। स्कैन फोटोग्राफ हमें दो चाहिए होगा, एक चाहिए होगा पासपोर्ट साइज और एक चाहिए होगा पोस्ट कार्ड साइज। ये इंपॉर्टेंट है, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। और फोटो कैसा खींचना है देखिए यहां पर ध्यान से। फोटो के लिए कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो फोटो साइज है 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज का जो साइज होगा 4/6 का होगा। और ध्यान रखना, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन आफ्टर 1/1/2025। ये 24 की है, मैं बता रहा हूं आपको। 1/1/2025 के बाद का होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए। फिर उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, लिखा रहेगा नीचे आपका। फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी कैप्ड और गॉगल्स। गॉगल्स या कैप आपको नहीं लगाने हैं। 80% आपका कवरेज होना चाहिए ईयर, जो क्लियरफाई विजल है विजिबल होना चाहिए आपको। व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको ये फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ से ये अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बैकग्राउंड, देखिए व्हाइट बैकग्राउंड कैसे बनाना है आपको, देखें यहाँ पे ऐसे ये आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा। ये हो गया आपका पासपोर्ट साइज, ये हो गया आपका पोस्ट कार्ड साइज। दोनों का जो साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। और ये जो दिख रहा है कैंडिडेट का नेम नीचे लिखना होना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिसकी जो डेट है 1/1/2025 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का डेट लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई आपको कैप नहीं लगाना है, कोई गॉगल्स नहीं लगाना है, ध्यान रखना। और आप पे ईयर और विजुअल होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली जो फोटोग्राफ है कैमरे से लेना चाहिए। ये नहीं कंप्यूटर से बना लिया आपने, वो सब चीजें नहीं चलेगी। इसीलिए आप ये फोटोग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, आप बना के रख ही लीजिए। कैसे चाहिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है। फिर मैं आपसे कहूं स्कैन सिग्नेचर। सिग्नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर कैसे होना चाहिए स्कैन, देखिए आप यहां पे। सिग्नेचर जब हम करेंगे तो ऐसा हम शीट लेंगे, एक व्हाइट शीट लेंगे और इस पे रनिंग में होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा नाम अमित है तो मैं क्या करूंगा, नहीं अमित, मान लो राहुल है आपका नाम, और ऐसे साइन करना है
कि यही साइन आपके एग्जाम के टाइम होंगे, दोनों मैच करना चाहिए। जब एग्जाम में जाएंगे वो शीट आती है अटेंडेंस शीट, उस पर मैच होनी चाहिए। तो आप साइन ध्यान से करेंगे कि मैंने किया क्या हुआ है, और साइन अगर करेंगे तो उसकी एक कॉपी आप बाहर रख लेंगे, जिससे कि जाते हुए आपको ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद सिग्नेचर के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है स्कैन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड, फिंगर एंड थंब। इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का फिंगर का इंप्रेशन थंब के साथ में करना है, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी। क्या करना है आपको, प्लेन शीट लेनी है, एक तरफ लिखना है लेफ्ट, एक तरफ राइट, नीचे की तरफ। फिर आपको उंगलियों में इंक लगानी है और इस पर क्या करना है, अपनी उंगलियों के क्या करने हैं, थंब इंप्रेशन बना लेने हैं। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे आपको लेफ्ट लिख दिया नीचे की तरफ, यहां लिख दिया राइट। ये हो गया जेपीजी में लिखाना है आपको, साइज 10 KB टू 20 kg, ये जेपीजी में होना चाहिए। आपने बना लिया, यहां पे हो गया काम। लेफ्ट हैंड ने कर लिया, राइट हैंड ने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, 10 सर्टिफिकेट्स, जो सर्टिफिकेट होगा 10th का आप देख लेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट्स होगा, और 10th एक ही में आजकल आ रहा है। और जिन्होंने 12th कर लिया है उनको 12th के भी चाहिए होगा। उसका जो साइज होना चाहिए 50 KB टू 300 KB, और पीडीएफ में चाहिए, ध्यान रखना है। साइज कम करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लेंगे, एक आता है पीडीएफ कंप्रेसर, ये डाउनलोड करेंगे। उसमें आप साइज जो होगा आपका, जितना साइज मांग रहा है उतना साइज की आप बना लेंगे। फिर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस की प्रूफ, आधार कार्ड हो गया आपका, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। अगर 18 से कम है तो आपका आधार कार्ड चलेगा, स्कूल का आईडी भी चल जाएगा आपके एड्रेस प्रूफ में। सिटीजनशिप और एम्बेसी, ये एनआरआई बच्चों के लिए है। तो एनआरआई वाले बच्चे क्या करेंगे, ये उसकी सर्टिफिकेट लगाएंगे पीडीएफ बना के। फिर आपका कैटेगरी, कैटेगरी में आपका बता दीजिए, ईडब्ल्यूएस का लगना है आपको, ओबीसी का लगना है, SC/ST का लगना है, पीडब्ल्यूडी का लगना है। ये सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं। और 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए साइज उसका। सिटीजन सर्टिफिकेट्स, ये भी आप अगर एनआरआई है तभी लगेगा, अगर आप इंडियन है तो नीड नहीं है। आपका 10th जो 12th सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको लिखा होता है। कई बार आप स्टेट डोमिसाइल के लिए जा रहे हैं तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, आप उस स्टेट के सिटीजनशिप जो डोमिसाइल होता है आपको वो लगानी होगी। तो हमने देख लिया मोटा मोटी क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कैसे लगानी है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ्स, और आपके डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट होगी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और आप किस साइज की चाहिए होगा वो भी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे आपको हम आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है, उसको हम दूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नीट के लिए कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको कोई भी सब्जेक्ट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, और आपके हम डाउट को क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।